मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी सन प्रभु जी। सो आज हरे हम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। ప్రభుజీ. స్మాల్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ప్రభుజీ, ఈ या క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ప్రభుజీ. మన జపం కంటిన్యూ అయితే చాలా బాగా చెప్పారు. ఇది ఏమైనా రికార్డింగ్ దొరుకుతుంది ప్రభు? ఫ్రీక్వెంట్ గా వింటే మనకు కాస్త या మనకు మన గౌరంగవాణి యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ క్లాస్ రికార్డింగ్ నేను షేర్ చేస్తాను ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ ఓకే, యూ. యా షూర్ ఓకే, ప్రభు. చాలా వెరీ నైస్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే ప్రభుజీ కృష్ణ. నిన్నటిది కూడా షేర్ చేయండి ప్రభుజీ. ఆల్రెడీ చేసేసాను నేను యూట్యూబ్లో. ఓకే యా, థ్యాంక్ మన గౌరంగవాణి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అందులో అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। सो हरे कृष्णा माताजी एंड प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज का जो टॉपिक है हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो हमने बहुत बार सुना है लेकिन हमारे जीवन में उसको कैसे उसकी तुलना की जा सकती है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, इसके ऊपर शायद ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया होगा। तो हम जिस लीला के बारे में आज बात करने वाले हैं वो है समुद्र मंथन लीला। तो समुद्र मंथन लीला तो कई सालों पहले किसी और ने किया था, राइट। और क्यों किया था? क्योंकि अमृत पाने के लिए। तो उस टाइम पे उन्होंने जो किया, उनको जो मिला, उससे मैं अपने जीवन में उसको कैसे उतार सकता हूँ, उसकी तुलना मैं अपने आप से कैसे कर सकता हूँ, ये डाउट थोड़ा रहता है। लेकिन एक्चुअली हमारे जीवन में भी एक मंथन लीला चलते रहती है, और वो तो रोज चलती है, और उसको हम बोलते हैं हृदय मंथन लीला, राइट। तो हमारे हृदय में हम जब चैंटिंग करते रहते हैं ना, तो वो भी एक मंथन की तरह होता है, राइट। क्योंकि मन यहाँ वहाँ हमें दौड़ाता रहता है कि देखो ये करना है, वो करना है, इसका भोग करना है, उसका भोग करना है। और हम बुद्धि के द्वारा हम बोलते हैं नहीं नहीं, वो सब बाद में करना है, पहले हमें चैंटिंग करनी है, भगवत भक्ति करनी है, इस इंद्र तृप्ति में कुछ नहीं रखा है, हमें भगवत सेवा करनी चाहिए। तो क्या हो रहा है, एक तरफ हमारा मन खींच रहा है और दूसरी तरफ हम उसे भगवत सेवा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये जो चर्निंग है, ये जो मंथन है, ये एवरीडे हमारे हृदय में चलता है, राइट। तो इसीलिए समुद्र मंथन लीला और हमारे जीवन में जो हृदय मंथन रोज चलता है चैंटिंग के टाइम पे, राइट, इसमें बहुत सारी समानताएं हैं। तो हम धीरे धीरे से उनके बारे में सोचने का मतलब सीखने का प्रयास करेंगे। तो एक्चुअली जब समुद्र मंथन हो रहा था, राइट, तो वो होने से पहले क्या हुआ, सारे देवी देवता गए ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि राक्षसों का जो बहुत बल बढ़ रहा था, उनका टाइम चल रहा था। और इसलिए देवी देवताओं को जो ऑपरेशंस दिए गए थे, जो काम उनको सेवा दी गई थी, वो ठीक तरीके से हो नहीं पा रही थी, और बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी के पास गया। तो ब्रह्मा जी बोले देखो, इसका सोल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, हम सब भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो वो क्षीर सागर के पास गए, और वहां पे उन्होंने विष्णु के दर्शन किए और उनसे वो सजेशन लिए। तो हम भी क्या करते हैं, हमारे जीवन में भी दुख और बाधाएं कुछ ऐसे राक्षसों की तरह ही होते हैं। कभी कभी व्यक्ति के रूप में आते हैं, कभी कभी परिस्थिति के रूप में आते हैं। और हम भी क्या करते हैं, उस टाइम पे भगवान का शरण लेते हैं। क्या इमीडिएटली लेते हैं? नहीं, जब पूरा हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाता है। देखो, देवी देवताओं के पास भी कुछ शक्तियां थी, लेकिन जब वो सारी शक्तियां जब काम ना आई, तब जाके उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु के पास लेके गए। सो वैसे ही हमारे जीवन में भी जो दुख दर्द आते हैं, उसका हम सामना करते हैं जो कुछ भी हमारे पास है उसके साथ। लेकिन जब पता चलता है देखो, मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं कुछ हल इसका निकाल नहीं सकता, तब जाके हम भगवान का शरण लेते हैं, राइट। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 7वें चैप्टर में कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरा आश्रय लेते हैं, राइट, या मेरे प्रति समर्पित होते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, राइट। आर्तो यानी जो बहुत ही दुखी है, राइट, और अर्थार्थी जिनको बहुत पैसे चाहिए, धन चाहिए, और जिज्ञासु जिनके बहुत सारे प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है जानने की, और चौथा है ज्ञानी, राइट। तो लेकिन अगर कलयुग में देखा जाए तो अर्थार्थी होने के लिए भगवान के पास जाने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जहां से हम पैसा कमा सकते हैं, राइट। और दूसरा कौन सा है, जिज्ञासु। तो अगर हमारे बहुत सारे सवाल है तो हम गूगल पे भी ढूंढ लेंगे,
या फिर किसी से भी कोई सजेशन ले लेंगे, राइट? तो जनरली जिज्ञासु भी थोड़े देर तक सेटिस्फाई हो सकता है बिना भगवान के पास जाए। और ज्ञानी ज्ञानी तो कलयुग में बहुत कम है। तो ये तीन कैटेगरी कलयुग में बहुत कम दिखते हैं जो भगवान के पास आके समर्पित हो, इन तीन कारण के लिए। लेकिन दुख का जब बहुत बोझ बढ़ जाता है तब डेफिनेटली हम भगवान के पास आ जाते हैं। तो एक्चुअल में कलयुग में देखा जाए तो कौन है ज्यादा लोग जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं? जो ज्यादा दुखी लोग होते हैं, राइट? इसलिए हम बोलते हैं कि भक्तों के साथ हमें बहुत ही पेशेंस के साथ और करुणा के साथ रहना चाहिए, राइट? वी हैव टू बी कंपैशनेट। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी है तभी जाके तो भगवान के पास आए हैं। और आने के बाद में अगर हम उन्हें सिर्फ दुख दे रहे हैं तो फिर वो तो पर्पस डिफाई हो जाएगा ना। वो आए उनके दुख का हल ढूंढने के लिए, और हम अगर दुख देंगे उन्हें तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए भक्तों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। उन्हें और दुख देने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी है। इतने दुखी हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? तो वैसे ही सारे राक्षसों के प्रति जब दुखी थे देवी देवता तो वो कहाँ पे गए? ब्रह्मा जी के पास, और वो भगवान के पास उन्हें लेके गए। तो भगवान ने बहुत अच्छे। हरे कृष्णा। बिल प्रभु प्रभु वीडियो हाँ, We stuck lost అయింది. you for some time, Prabhu. Abhi. Yeah. हरे कृष्णा, am I audible? Yes, 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 now you Prabhu. are audible, Prabhu. Yeah. We lost some time your conversation. Yeah. So power cut was there. Okay. So भगवान बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक प्रोसेस बताऊंगा और उसे तुम्हें फॉलो होना चाहिए। तो वो समुद्र मंथन लीला के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखो अभी तुम्हें राक्षसों के साथ संधि करनी होगी, उन सब चीजों पे अग्नि आपको करना होगा और उनके साथ मिलके ही आपको मंथन चालू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि उनके साथ झगड़ा मत करो, राइट? तो वैसे ही हमारे जीवन में जब बहुत सारे दुख हो जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति और परिस्थिति हमें दुख देने लगते हैं, तो हमें कुछ मतलब बेवजह फाइट नहीं करना चाहिए, राइट? उनके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए जिससे दुख बढ़ बढ़ जाए, राइट? तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? भगवान का आश्रय लेकर उनकी जो सजेशन है वो उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में यहाँ पे भगवान के प्रेयर्स जब होने मतलब जब सारे देवी देवता उनके पास जाते हैं तो उस टाइम पे भगवान उनसे प्रसन्न होकर उन्हें ये गाइडेंस देते हैं। तो तब जाके वो एक दो श्लोक बोलते हैं। तो मैं उनका आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, वो है इंग्लिश में। तो माय डियर डेमिगॉड्स, तो मेरे देवी देवताओं, आप ना पेशेंस और पीस के साथ रहो, राइट? मतलब आपके पास धैर्य होना चाहिए और शांति के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। और आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको क्रोधित नहीं होना है। अगर आप क्रोधित हो जाएंगे तो आपका जो लक्ष्य है उसको साध्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप क्या करो, सारे वो जो राक्षस है ना उनके साथ अग्री करो, राइट? उनके साथ संधि बनाओ, राइट? और बना के समुद्र मंथन स्टार्ट करो। और समुद्र मंथन जब करना स्टार्ट करोगे, अ पॉइजन नोन एज कालकुटा विल बी जनरेटेड। कालकुट नाम का विष बाहर निकलेगा, उसको हालाहल भी बोलते हैं, राइट? तो वो निकलेगा। उस टाइम पे भी आप घबराना मत, विचलित मत होना, राइट? और उसके बाद में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी बाहर निकलेंगे उस मंथन में। लेकिन उसके प्रति आपको लोभ नहीं दिखाना है, और उसे पाने के लिए आप उतनी जिज्ञासा या फिर उतनी आपकी इच्छा होनी नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो अमृत है। वो आने तक आपको मंथन चालू रखना है। तो बीच में प्रोसेस को डिसकंटिन्यू नहीं करना है, ना ही दुख की वजह से ना ही प्रलोभन की वजह से, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो केवल देवी देवताओं को मिलती है भगवान से।
तो एज अ भक्त हम जब हृदय मंथन लीला कर रहे हैं यानी साधना कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पहला इंस्टॉलमेंट माया देवी का क्या होगा कि वो हमें बहुत विचलित करने का प्रयास करेगी, राइट। हमारे अंदर जो विचार बहुत सालों से नहीं आया, वो विचार जब हम चैंटिंग करेंगे तब आएगा, राइट। 20 साल पहले किसी ने 20 रुपए हमसे लिए हैं, उसने वापस नहीं दिए हैं, ये विचार आपको चैंटिंग के टाइम पे आएगा। 15 साल पहले किसी ने आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप भूल गए, लेकिन उस टाइम पे चैंटिंग के टाइम पे आपको याद आएगा कि उस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया और बदले में आपने कुछ नहीं किया, तो उसका प्रतिशोध लेना चाहिए। या फिर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम या तो पास्ट में लेके जाएगा या फिर फ्यूचर में लेके जाएगा, किसी ना किसी प्रकार आपको विचलित करने का प्रयास करते रहेगा। तो बहुत लोग पूछते हैं प्रभु जी ऐसा क्यों होता है, राइट, कि हम चैंटिंग करना चाहते हैं लेकिन ऐसे क्यों गलत गलत गंदे गंदे विचार आने लगते हैं, राइट। तो एक्चुअली हमारा जो हृदय है ना, वो एक घर की तरह है जो बहुत सालों से बंद है, राइट। दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, लेकिन उसका जो वेंटिलेटर है ऊपर वाला वो खुला है। और वो हमारा घर कहाँ पे है, बहुत ही प्रदूषण जहाँ है उस वाले एरिया में है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, भले ही खिड़की और दरवाजे बंद हो, वेंटिलेटर से बहुत सारी धूल अंदर आ रही है और इतनी मोटी लेयर बन चुकी है वहां पे। जब आप दरवाजा खोलोगे, भले ही आपको ज्यादा धूल ना दिखे, लेकिन आप ऐसे झाड़ू मारना शुरू करोगे, राइट, तो बहुत सारी धूल उड़कर आपके आंखों के सामने आएगी, आपके आंखों में चली जाएगी, मुंह में चली जाएगी, आप खांसने लगोगे, उल्टी आने लगेगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार छोड़ो, सफाई नहीं करना है, फिर से आप दरवाजा बंद करके निकल जाते हो, राइट। सो वैसे ही जब आप चैंटिंग पहले स्टार्ट करते हो, तो माया देवी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा कि इसको मैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दूंगी, इसको विचलित करूंगी, इसको इतने गंदे विचार और इतने पुराने विचार लेके आऊंगी कि इसको लगेगा कि चैंटिंग नहीं करता हूं तो मैं शांत हो जाता हूं, लेकिन चैंटिंग करते टाइम में ही इतना बाप रे बाप सर दर्द है, नहीं करना है मुझे, राइट। तो जैसे ही बहुत धूल उड़ती है तो हमको लगता है कि मैंने स्टार्ट किया ना झाड़ू करना, इसीलिए तो धूल उड़ रहा है ना, ये बंद कर दूंगा तो धूल भी नहीं उड़ेगा, राइट। तो ऐसा सोच के हम क्या करते हैं, चैंटिंग छोड़ देते हैं। तो बहुत बार हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है ना, वो हमको दिखती नहीं है, लेकिन जब आप चैंटिंग करने लगोगा ना, आईने की तरह हमारे सामने दिखने लगते हैं कि हम कितने गंदे हैं। मतलब हमने भगवान के प्रति कितने अपराध किए हैं, लोगों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति कितना कुछ हमने किया है पाप, ये सब हमको धीरे धीरे से सामने दिखने लगता है। और हमारे बारे में हमको अगर बुरा दिखने लगेगा ना, तो हमें बहुत सारा मतलब क्या होता है कि अच्छा नहीं लगता है, राइट। और ऊपर से कई विचार जो आप भूलने का प्रयास कर रहे हो, वो विचार आने लगते हैं, राइट। मैं भूलने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन वही विचार बार बार आ रहे हैं, राइट। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, तो नहीं करना है, राइट। तो हम डिसीजन ले लेते हैं कि देखो यार चैंटिंग रोक देते हैं। तो ऐसे ही हुआ था समुद्र मंथन में। पहले उन्होंने मंथन तो शुरू किया अमृत के लिए, लेकिन कालकूट विष बाहर आया। लेकिन उस टाइम पे भगवान ने उनको सजेशन दिया कि शिव जी का आश्रय लो। तो शिव जी कौन है, वैष्णवा नाम यथा शंभो। सो सिमिलरली हमारे हृदय मंथन लीला के टाइम पे पहले कालकूट विष जैसे विचार आएंगे, हमारे अपने आप के बारे में ही कुछ गंदे या फिर गलत विचार आएंगे, किसी और के बारे में आएंगे, लेकिन उस टाइम पे हमें क्या करना है, वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए। तो वो हमें समझाएंगे, राइट, बोलेंगे ठीक है यार, ये ऐसे विचार आते ही रहते हैं, आप इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, आप क्या करो, सिर्फ उच्चार करो और अपने कान से सुनो, बस यही प्रोसेस है। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि मन का क्या काम है चैंटिंग में, राइट, आपको बोलना है और सुनना है, तो आपके होठ और जिह्वा काम करनी चाहिए, कान काम करने चाहिए, मन को छोड़ो, राइट। और कृष्ण भी बोलते हैं कि मन अगर भागता भी है, इधर उधर लेके भी जाता है, तो उसको वापस लेके आओ। तो ये जो चीजें हैं हमको शायद पहले थोड़ी पता होंगी, लेकिन जब वैष्णव का आश्रय लेते हैं तो वो फिर से हमें समझाते हैं कि ये करना जरूरी है। तो वो क्या करते हैं, हमसे हालाहल ले लेते हैं, मतलब हमारा विष वो ले लेते हैं और हमें हल देते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये सॉल्यूशन देते हैं। इसलिए हमें वैष्णव का संग हमेशा करना चाहिए, राइट। जैसे अगर कोई स्त्री गर्भवती होती है, तो उसको
वो प्रोसेस में 9 महीने में ना अलग अलग सिम्टम्स होते रहते हैं। कभी उसके पैर सूज जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं, कभी कभी उसको इचिंग होती है, कभी कभी उल्टी होती रहती है। तो उसको पता नहीं चलता है कि अंदर क्या चल रहा है, फिर मुझे डरना चाहिए या फिर कैसा करना चाहिए। तो जब वो अपनी माँ को फोन करती है, राइट, या फिर किसी डॉक्टर को फोन करती है, तो वो बताते हैं अरे नहीं, ये 3rd मंथ में ऐसा होते रहता है, 4th मंथ में ऐसा भी होगा, 5th में ऐसा भी होगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल सिम्टम्स है, राइट। तो ऐसा बोलेंगे तो हमको लगेगा ठीक है। तो वैसे ही जब हम वैष्णव का आश्रय लेते हैं, बोलते हैं प्रभु जी ना मेरा दिमाग ऐसा खराब हो रहा है, ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं चैंटिंग कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि अरे अभी ऐसा आ रहा है ना, आगे जाके कुछ और विचार भी आएगा, राइट, ऐसे भी आएगा, तुम उसका टेंशन मत लो, ये सब के साथ होता है। तब हमें लगेगा अच्छा, मुझे लगता था कि ये सब मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे ऊपर ही आकाश गिरा है, लेकिन ये सबके साथ होता है क्या? तो फिर ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमको अगर लगने लगेगा कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारे जीवन में ही है, राइट, तो हमें बहुत ज्यादा दुख होगा। लेकिन हम अगर पता चलेगा कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो फिर हमको थोड़ा ऑलरेडी रिलीफ मिल जाएगा। तो वैष्णव के संग में आने के बाद हमें पता चलेगा कि किन चीजों के बारे में हमें विचलित होना चाहिए और किन चीजों के बारे में विचलित नहीं होना चाहिए, ये पता चलता है। तो जैसे ही देवी देवताओं ने आश्रय लिया शिव जी का, उन्होंने विष पी लिया, राइट, तभी वो नीलकंठ बन गए। और उसके बाद में क्या हुआ, फिर से उन्होंने मंथन स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया। तो उस टाइम पे बहुत सारे अद्भुत चीजें आई, राइट, जैसे धन्वंतरी आई, लक्ष्मी जी आई, बहुत सारे चीज आए। लेकिन भगवान ने क्या बोला था, देखो प्रलोभन में मत आना, बहुत सारी अच्छी चीजें आएंगी लेकिन वो पाने की कोशिश मत करना, आते हैं तो आने दो ऑटोमेटिकली, लेकिन उसके लिए झगड़ा मत करना। सो माया देवी पहले क्या ट्राई करती है, हमको विचलित करने का प्रयास करती है, राइट, बहुत सारी गंदगी दिखाकर, बहुत सारी मुश्किलें खड़े करके हमारा माला छुड़वाने का प्रयास वो करती है, राइट। तो ये भी बहुत बड़ा टेस्ट है हमारे लिए। अगर ये टेस्ट हमने पास कर लिया, तो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट शुरू होता है प्रलोभन दिखाने का, राइट। कभी कभी कुछ भक्तों का ऐसा एक्सपीरियंस है, मतलब बाकी जो वैष्णव शेयर करते हैं, तो मैंने सुना है कि कुछ लोग आके बोलते हैं कि प्रभु जी एक्चुअली जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने चैंटिंग शुरू किया ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसलिए मैंने अभी माला करना बंद कर दिया, राइट। मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगे, जॉब में प्रमोशन भी हो गई, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। अब वो सारी चीजें मेंटेन करने में मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगा कि अब जो मुझे चाहिए था वो तो मिल गया, इसलिए मैंने टांग दिया माला को, अभी मैं चैंटिंग नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। शायद बहुत सारे लोग हम में फर्स्ट स्टेज में होंगे, जहाँ पे हम सिर्फ विचलित हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, राइट, कर नहीं पा रहे। लेकिन आगे का स्टेज जो है ना, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, राइट, कि हमको बहुत सारा लाभ मिलता रहेगा और हम उसमें इतना सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमको लगेगा यार चैंटिंग बाद में भी कर सकते हैं, भागवत बाद में भी पढ़ सकते हैं, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, राइट, अभी तो उतनी जरूरत नहीं है। और ये इतने सूक्ष्म स्तर पर होता है ना, कि पहले आप 16 माला करते रहोगे, धीरे धीरे से 12, 8, 4 और एक दिन 0 हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे सर्कल में भी, उनको पूछते हैं कि चैंटिंग कर रहे हो, तो बोलते हैं हाँ पहले करता था, बट अभी क्या है कि थोड़ा जॉब नया लग गया, थोड़ा प्रमोशन आ गया, अभी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। करना है चैंटिंग, राइट, बट अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने, बट आगे जाके मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। मतलब ये भी नहीं बोलेंगे कि नहीं करना है, बोलेंगे कि अभी तो थोड़ा बिजी चल रहा हूँ इसलिए बाद में कर रहा हूँ। जब तुम चैंटिंग करना शुरू किए थे ना, तब बहुत दुख था तुम्हारे पास, राइट। और जैसे ही ये दुख कम हो गया, थोड़ा सा जीवन में सुख आने लगा, तुमको लगा कि चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये माया का सेकंड इंस्टॉलमेंट है, राइट। अरे तुम माला छोड़ना, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगी, जॉब चाहिए तुझे जॉब दिलवा दूंगी, लड़की चाहिए शादी करने के लिए लड़की दे दूंगी, बच्चे चाहिए बच्चे दे दूंगी, राइट, अच्छा फ्यूचर चाहिए वो भी दे दूंगी, लेकिन तुम माला छोड़, राइट। तो ये इतने सूक्ष्म स्तर पे होता है ना, हमें पता भी नहीं चलता है। हाँ ठीक है, चैंटिंग बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, अभी थोड़ा सा मैं सेटल कर लेता हूँ चीजें, बाद में करूंगा। अभी थोड़ा क्या है, मेरा प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, ये चल रहा है, अभी थोड़ा ये चल रहा है, प्रॉब्लम वो चल रहा है, तो पहले मैं वो सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद में करता हूँ, राइट। तो हम भगवान के पास आए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और माया देवी ने क्या किया, भगवान के सहारे हमारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दी, और हमको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट एक्चुअली अल्टीमेट प्रॉब्लम जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो तो अभी तक सॉल्व नहीं हुई ना। और हमने चैंटिंग क्यों स्टार्ट किया,
हम छोटे दुखों के लिए शायद स्टार्ट किया होगा, लेकिन जब हम चैंटिंग करते टाइम पे किसी वैष्णव का संग लेकर या फिर भागवत पढ़ा या भगवत गीता पढ़ा, तभी तो समझ में आ गया ना कि चैंटिंग हमको सिर्फ थोड़ा सा भौतिक सुख पाने के लिए नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन पाने के लिए, मतलब आध्यात्मिक जगत जाने के लिए, भगवान की सेवा में हमेशा नियुक्त होने के लिए हमें ये कंटिन्यू करना है। इसका थोड़ा तो हमने ज्ञान लिया था ना, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो सुख संतोष हमारे जीवन में आके हम उसको भी भूल गए और हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। इसलिए भगवान पहले से ही वार्न करते हैं, देखो अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, राइट, उसके प्रलोभन में मत रहना। इवन जब हम अच्छे थोड़े से सीनियर भक्त बन जाते हैं ना, तो हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलने लगता है, लोग हमारा गुणगान करने लगते हैं, हमें गिफ्ट्स देंगे, हमारी पूजा करेंगे, बोलेंगे अरे ये प्रभु जी, ये माता जी तो ओ माय गॉड बहुत ही शुद्ध वैष्णव है, राइट। हम है नहीं, लेकिन वो बोलेंगे कि वो शुद्ध वैष्णव क्यों, क्योंकि उनकी भावना ऐसी है। उनकी हम थोड़ी सी मदद कर दे, थोड़ा सा गाइड कर दे, तो उन्हें लगेगा कि अरे ये बहुत ही मतलब बड़े वैष्णव है एंड ऑल, राइट। तो हमको ये सब रिसीव करके ना हमको लगने लगेगा कि हम मतलब बहुत ही अच्छे स्टेज में पहुंच गए, अभी हमको ज्यादा साधना पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चल रहा है ना, राइट। तो ऐसे भी भावना आ सकती है, तो ऐसे भी हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो पहले ही प्रॉब्लम आएगी उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पता नहीं। हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि माया देवी कौन सा प्रलोभन देके, कौन सी स्थिति को हमें विचलित करके हमको साइड में हटा देगी, पथभ्रष्ट कर देगी, इसका हम अनुमान लगा नहीं सकते। इसलिए हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए, भले दुख आए या फिर लाभ आए, हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि हमने अमृत के लिए ही ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, राइट। इनिशियली उतना पता नहीं था कि अमृत क्या है, राइट, लेकिन एटलीस्ट जब हमने स्टार्ट किया था थोड़ा सा तो हमारे कानों में गया ना कि हमको अमृत करना चाहिए, अमृत चाहिए और अमृत के लिए हमें करना चाहिए, तो उसको होल्ड करके रखना चाहिए। तो अब अमृत के क्या बेनिफिट होते हैं, अमृत के 3 बेनिफिट होते हैं। एक, उससे आयु बढ़ती है, उससे बल बढ़ता है, और उसका टेस्ट सबसे अमेजिंग होता है, राइट, बहुत ही उच्च स्तर का मधुर होता है। तो ये अमृत जो है, ये जो हरिनाम अमृत है, उससे करने से क्या होगा, पहले हमारी आयु बढ़ जाएगी। कैसे, कि हमें आध्यात्मिक शरीर मिल सकता है जिसकी वजह से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परे हो जाते हैं। अभी भौतिक शरीर की मृत्यु आती है, राइट, आयु कम है, अल्प आयु है, लेकिन यही हरिनाम हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर लेके जाएगा, तो हमारी आयु अनंत हो जाएगी, अल्प आयु से अनंत आयु हो सकती है। और दूसरा, बल मिलेगा। अभी हमारे शरीर में, हमारे मन में बहुत सारी वीकनेसेस हैं, राइट, बहुत सारे खराबियां हैं, खामियां हैं, राइट, कमियां हैं, लेकिन वो सब भी उसका पुरावा हो जाएगा इस अमृत से। और तीसरा, इतना अद्भुत टेस्ट होता है, जैसे एक माता जी बता रही थी कि श्री राधानाथ स्वामी महाराज को पूछा गया था कि आपका फेवरेट स्वीट कौन सा है, तो उन्होंने बोला कि स्वीट मतलब मधुर होना, राइट। तो मधुरम मधुरेभ्यो भी तो हरि नाम है ना, तो इसलिए वो मेरा सबसे फेवरेट स्वीट है। तो ये टेस्ट भी होता है, इतना अद्भुत टेस्ट कि आप छोड़ ही नहीं सकते हो, लेकिन वो टेस्ट आने के लिए, वो बल बढ़ने के लिए, वो आयु बढ़ने के लिए टाइम लगेगा। और उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें उत्साह, निश्चय, धैर्य, जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कि हमें उत्साह के साथ रहना चाहिए। अरे मैंने सोचा था वो होगा लेकिन ये हो ही नहीं रहा है, इसलिए हम हताश नहीं होना चाहिए, निरुत्साह होना नहीं चाहिए, उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए, राइट। और निश्चय, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि देखो ये प्रोसेस में ये मिलेगा, भले अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये श्योर प्रोसेस है, गारंटीड प्रोसेस है, आगे बढ़ना ही चाहिए। तो दृढ़ निश्चय लगा के रहना चाहिए। रिजल्ट आ रहा है तो नहीं करे, कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट आए ना, अभी कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरा, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितना जन्म लगेंगे वो हरिनाम अमृत को एक्चुअली टेस्ट करके उसका पूर्ण लाभ लेने में, लेकिन हमको कंटिन्यू करना है, पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट, सहिष्णु बन के हमें कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, राइट। तो भगवान वहां पे उनको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए कि देखो विचलित मत होना जब पॉइजन आएगा, और जब बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ निकलेंगे, अच्छे अच्छे कुछ निकलेंगे, तो आप प्रलोभन में ना आना। तो विचलित ना होना, प्रलोभन में ना रहना, और कंटिन्यू करते रहना अमृत आने तक, राइट। तो भगवान ने केवल इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया। अगर आप समुद्र मंथन लीला 8वें स्कंद में पढ़ेंगे, तो भगवान बिगिनिंग से लेके एंड तक पूरा इन्वॉल्वमेंट करते हैं। एक्चुअली जब मंदर पर्वत को समुद्र मंथन करने के लिए लेके आने का प्रयास करते हैं ये देवी देवता और राक्षस,
उस टाइम पे सब लोग थक जाते हैं, कुछ लोग तो मर भी जाते हैं, राइट। लेकिन भगवान उसे खुद उठाकर गरुड़ जी के साथ और बाकी लोगों को भी जो मरे हुए हैं उनको भी देखकर एक उनकी दृष्टि से ही उनको पुनर्जीवित करके उन सबको क्षीरसागर के पास लेके आते हैं। तो हमने हरि नाम नहीं लाया अपने जीवन में, राइट, भगवान ने भक्तों के थ्रू भेजा है। तो जो हमारे दुख का हल है वो हमने नहीं ढूंढा है, वो भगवान ने ही हमारे जीवन में भेजा है। जैसे मंदार पर्वत को वो ही लेके आए क्षीरसागर तक, वैसे ही हरिनाम भी हमें ही वो लेके आए। और उसके बाद में जब वो मंदार पर्वत को रखा था तो वो एकदम डूबने लगा था क्योंकि बेस नहीं था ना उसका पानी में, राइट। तो वो स्वयं कूर्म अवतार बन के 8 लाख माइल, राइट, 800,000 माइल्स का उनका विस्तार रहता है, उतना बन के वो मंदार पर्वत को स्टेबिलिटी देते हैं ताकि वो चर्निंग ठीक तरीके से हो, उसका बेस अच्छा हो। उसके बावजूद भी क्या होता है कि वो हिलने लगता है, तो एक और अवतार लेके वो ऊपर बैठ जाते हैं। तो नीचे से बैलेंस कर रहे हैं, ऊपर से बैलेंस कर रहे हैं और मंथन चालू रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतना ही नहीं, जब वो मंथन करते रहते हैं ना, वासुकी तो एकदम मरने लायक बन जाता है क्योंकि लोग खींच रहे हैं उसको इधर उधर, तो मरेगा ही ना वो, इतना बहुत थक जाएगा। और देवता लोग और डीमंस भी, मतलब राक्षस भी थक रहे थे, उनकी शक्ति कम हो रही थी, राइट। लेकिन भगवान स्वयं शक्ति देते हैं उन सबको कि मंथन चालू रखने के लिए। तो जब हम चैंटिंग करते हैं ना, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली चैंटिंग, नाम उच्चार करने के लिए भी भगवान की कृपा और शक्ति की आवश्यकता है, राइट। और भगवान कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे अवसर हमको देंगे और प्रोत्साहन भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे शक्ति देकर। आप देखना कभी कभी पहले 6-7 राउंड करने में मुश्किल होगा, लेकिन बाद में थोड़ा सा इजी हो सकता है, थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंस आएगा और हम आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन पहले वाले राउंड्स थोड़े से बहुत मुश्किल होते हैं, राइट। 1 से 8 पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन 8 के बाद धीरे धीरे से आप अच्छे से कर ले सकते हो। तो भगवान हमको सॉल्यूशन देके अकेले नहीं छोड़ देते, उस सॉल्यूशन में वो इन्वॉल्व भी करके हमको शक्ति देने का प्रयास करते हैं। समुद्र मंथन लीला आप करो, वासुकी को ले लो, मंदार पर्वत को ले लो, बस मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं बोलते वो, राइट। वहां पे आके स्वयं वो एक्चुअली करते हैं। इवन उसमें ऐसा भी विश्लेषण आता है कि जब ये लोग बहुत थक रहे थे, अमृत नहीं निकल रहा था, तो भगवान स्वयं मंथन करना शुरू करते हैं, राइट। तो मतलब इतना हेल्प करते हैं। तो हमारे जीवन में वो कैसे हेल्प कर रहे हैं? भक्तों को भेजकर। जैसे कभी कभी हम निरुत्साह हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो संभव भक्त आते हैं हमारे जीवन में, बोलते हैं चलो जो हुआ सो हुआ, फिर से शुरू करो, थोड़ी सी और मेहनत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ करके वो बोलेंगे मंदिर को आओ, ऐसे करो वैसे करो। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देके हमें भगवान क्या कर रहे हैं, भक्तों के थ्रू, शास्त्रों के थ्रू, गुरु के थ्रू, साधुओं के थ्रू हमें फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं भक्ति में। तो ये प्रोसेस अल्टीमेटली चल रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमको ध्यान रखना है कि हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, राइट। हम छोड़ नहीं रहे हैं प्रोसेस में। जैसे हम खेल रहे हैं तो खेलने में थक सकते हैं, राइट, निराश हो सकते हैं, लेकिन हमको खेलना बंद नहीं करना है, मंथन हमेशा चालू रखना है। क्योंकि भगवान तभी हमारी मदद कर पाएंगे जब हम चालू रखेंगे। देवी देवताएं थक रहे थे, राक्षस भी थक रहे थे, वासुकी भी मर रहा था ऑलमोस्ट, लेकिन गिव अप नहीं किया किसी ने। कोई हताश होकर ये नहीं बोला कि बस अब बंद कर दो, अब नहीं होने वाला हमसे, कुछ भी कर लो, अब नहीं करना है, मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, ऐसा किसी ने नहीं बोला था, राइट। तो हमें भी नहीं बोलना चाहिए कि मेरे साथ अब चैंटिंग नहीं होगा, भक्ति मेरे साथ नहीं होगा। कितना भी मुश्किल आ जाए, कितना भी प्रलोभन मिले, हमको कंटिन्यू करना ही है, राइट। भगवान है हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए और वो हमें अमृत तक लेके जाएंगे। तो हमें विचलित नहीं होना है दुख के कारण, दर्द के कारण। और हमें अच्छी अच्छी चीजों के बारे में, जैसे पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, कुछ भी हो जाए, प्रमोशन हो जाए, कोई भी बिजनेस हो जाए, बीवी बच्चे, कुछ भी हो जाए, कितना भी सुख संतोष आ जाए, हमको उसके प्रलोभन में नहीं पड़ना है। वो आता है, आने दो, वो भगवान की कृपा है, वो देना चाहते हैं, देने दो। लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई नहीं होने वाला, मेरे को अल्टीमेट आप चाहिए, राइट। सो कृष्ण से बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए, राइट। तो कृष्ण भावनामृत क्या है? भले ही वो शुरू होगी कृष्ण से कुछ पाने के लिए, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल कृष्ण से कुछ पाना नहीं है, कृष्ण को पाना है, राइट। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो हमारे प्रोसेस का अमृत कौन है?
कृष्ण है, कृष्ण प्रेम है, राइट? तो वो चाहिए हमको, तो वो आने तक हमको नहीं रुकना है। कितना भी कुछ हो जाए नहीं रुकना है। लोग आके बोलेंगे क्या चैंटिंग कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम तो वैसे की वैसी ही है, छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ना है। लोग बोलेंगे अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, अब क्यों चैंटिंग कर रहे हो? नहीं छोड़ना है। किसी भी प्रकार से हमको चैंटिंग कंटिन्यू रखना है। ये जो हृदय मंथन लीला है इसको रोज जारी रखना है। मुश्किल है, हाँ मुश्किल है, राइट, लेकिन कंटिन्यू करना है। क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। गुरु या फिर भगवान हमारे लिए प्रे कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको करना पड़ेगा वो, राइट? तो गुरु हमारे लिए प्रार्थना करेंगे कि इसकी चैंटिंग अच्छी हो, लेकिन गुरु हमारे लिए माला नहीं कर सकते, राइट? तो भगवान भी चाहेंगे कि मैं इसकी मदद करूंगा, लेकिन वो खुद बैठकर हमारी माला कंप्लीट नहीं कर सकते ना। तो हमको प्रयास करना चाहिए, बाकी सपोर्ट बाकी सब कुछ हमें मिलता रहेगा, एंड हमें अल्टीमेटली अमृत मिलने तक नहीं रुकना है, राइट? तो ये समुद्र मंथन लीला भले ही कुछ साल पहले हुआ होगा जब हम नहीं थे, लेकिन हृदय मंथन लीला तो हमारे साथ रोज हो रहा है, हमारे स्वयं का अनुभव है, राइट? इसलिए उस समुद्र मंथन लीला से हम ये सीख कर थोड़ा सा उत्साह और बढ़ाकर, थोड़ा सा निश्चय और बढ़ाकर, थोड़ा सा और धैर्य बढ़ाकर हम अगर भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमें अल्टीमेट बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। Raghunath Puridas Prabhu, you would like to add some points, Prabhu? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu, thank you so much. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। बस अभी श्रृंगार में बस लगा हुआ था, सुन रहा था प्रभु। तो इसके पहले मनवंतर में समुद्र लीला की जो बहुत सुंदर आपने बताया, उसको खासकर हमारे जीवन से, क्योंकि हमारे जीवन का मंथन क्या है, हम सब लोग के जीवन में, और मंथन तो चलती रहती है, लेकिन हम लोग मंथन किसी और चीज की करते हैं। तो मंथन जो है हमारे लिए वास्तविक रूप से किस चीज का मंथन करना, ये हम लोग भूल जाते हैं। जैसे आपने बताया, जब बलि महाराज ने इंद्र को सब चीज से मुक्त कर दिया, सब मतलब उनका पोजीशन, पोस्ट, ये वो, और वो बलशाली थे, जैसा बताया आपने कि वो बलशाली थे उस समय में, उनका समय था उन लोगों ने, और वो इतने शक्तिशाली हुए कि देवताओं को उनके, और देवताओं को भी उन गिरने का कारण था, क्योंकि देवताओं ने जो कर्म किए थे उसके वजह से उनको भी अपने स्थान से विमुक्त होना पड़ा, अपने पोजीशन से उनको छोड़ना पड़ा। अंततः भगवान के पास जाए तो भगवान ने क्या कहा कि भगवान जब ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने जब भगवान से प्रश्न अपना जो विषय था, अपनी परेशानी बताई, तो भगवान ने क्या बोला, जाइए मैत्री करिए। अब आप बोलिए, हमें जीवन में कितनी बार ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें मैत्रीपूर्ण स्वभाव को प्रकट करते हुए बहुत सारे ऐसे चीजों को हम लोगों को धैर्य पूर्वक, या ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत बार जहर भी पीना पड़ता है। और ये चीजें वास्तविक है, ये हमारे जीवन का मुख्य स्वरूप में अगर हम अपने जीवन काल में देखें तो ऐसी बहुत परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने आप को मतलब उस समुद्र मंथन लीला के हिसाब से अगर हम सोच के देखेंगे तो हम कहाँ फंसे हुए। और ऐसे कोई भी नहीं है इस जगत में, कोई नहीं है जो ऐसा बोल सकता है कि उनके साथ में ऐसी परिस्थिति नहीं आई होगी। लेकिन देवताओं को देखिए, देवताओं को दिया गया कि ठीक है, आप जो है वो सर पकड़िए, और पूछ जो है देवता ये राक्षसों को लगा, अरे हम पूछ क्यों पकड़ेंगे, हम तो शक्तिशाली है, हम जा रहे हैं सर के पास पहुंचेंगे। और वो मूर्ख लोगों को ये नहीं मालूम था कि सर के पास रहेंगे तो वासुकी जी जो है फेंकते रहेंगे, कितने तो मर कट गए वहीं पे, वो खाली हलाहल विष के कारण। जब वासुकी जी का पेट से घर्षण होता था और मुंह से, भाई वासुकी जी भाई सांप है, एक पहाड़ का आप मर्दन कर रहे हैं उनको बांध कर, तो उनको भी कष्ट हो रहा था, उनके मुंह से भी झाग निकल रहे थे, और झाग को विष के रूप में।
कितने तो मर गए उसी में। ये हमारा अभिमान होता है, ये हमारा अभिमान होता है कि हम अपने परिस्थितियों को नहीं समझकर जस्ट उल्टा करते हैं, क्योंकि हमको लगता है अभिमान है ना, अरे हमसे ज्यादा कौन जानता है इस दुनिया में। और देवता लोग देखिए वहां पे मान गए, कोई बात नहीं है, आप लोग सर रखिए। अंत में देवता लोग बच गए। देवता लोगों को वो अग्नि ताप, एक्चुअली में देवता लोग सह सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भगा दिया गया, तो वो पूंछ पकड़े। और हर परिस्थिति में भगवान जैसा निर्णय दिया था, उन्होंने अपने मन को धैर्य पूर्वक सहन शक्ति के साथ में, और कहीं पे भी उन लोग को जैसा जैसा आज्ञा दिया गया वैसा वैसा उन लोगों ने किया। यहाँ तक कि जब शंकर जी जब आए, जब हलाल विष को जब पीने की समय आई थी, तो भगवान का उस एक्चुअली में समुद्र मंथन के समय में भगवान का 3-4 रूप प्रकट हुआ है। आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो भगवान उस समय में 4 रूप में आए। प्रभु हरि, दिस मोहिनी रूप, and Dhanvantri, and one more roop, yes, Kachap avatar. Kachap, because he went in below the Mandar Parvat for this rotation, because every time it was sleeping. And then Hari came from the Devta side, and he was standing in the line, and he was also doing, मतलब वो भी देवताओं के साथ मिलकर वो घर्षण कर रहे थे। और प्रकट हुए तो धन्वंतरी हुए। जब समुद्र मंथन हो गया तो भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। और एक रूप जो था, जो कि मोहिनी स्वरूप है, जो कि अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर उसका वर्णन है। मतलब भगवान शंकर, वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान शंकर जी के जैसे महान तपस्वी का एक रूप दिखाया गया है, जिसको पढ़ेंगे तो मतलब बहुत लंबा है। प्रभु ने तो बहुत सुंदर अभी बताया, तो उसी को मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोग को और जोड़कर आपके मन में थोड़ा सा उत्सुकता को बढ़ाते हुए कि श्रीमद् भागवतम में एक एक चीज जो दिया हुआ है वो हमारे जीवन शैली के साथ में जुड़ी हुई। और अंततः जब लास्ट में क्या हुआ, राक्षसों को नहीं मिला किसको? इतने संघर्ष करने के बाद जब अमृत जो मिला वो देवताओं को मिला। तो उसी तरीके से हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन का जो अमृत है भगवान की भक्ति, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करना। तो वो अमृत तभी मिलेगा जब हमारा खूब अच्छा से जैसे मंदार पर्वत का वासुकी जी ने खूब घर्षण किया, उसी तरह से हमारे जीवन में खूब ऐसा घर्षण होगा। और उस घर्षण से हमें घबराना नहीं चाहिए। बहुत समय में अलग अलग चीज निकलते रहेंगे। उस सबको जैसे प्रभु ने कहा कि कैसा कैसा चीज याद आता है। अभी बैठे बैठे मैं सो गया था, तो मैं जब कर रहा था अचानक से मुझे ध्यान में आया कि मैं पिछले 4-5 मिनट से अचेत अवस्था में हूँ। अचेत अवस्था में फिर मैं ध्यान टूटा, क्योंकि मैं शब्दों को सुन रहा था। ऐसा होता है, ये नहीं सोचिए कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है या किसी और, सबके साथ ही होती है। लेकिन हम सब लोग को अपने इस अर्ध चेतना अवस्था से बाहर निकलकर, जैसे प्रभु ने कहा कि जीवन का जो संघर्ष है उसको समुद्र मंथन मान लीजिए, और उसमें से जो विष है उसको निकाल कर अंत में अमृत को प्राप्त करिए। और वो तभी होगा जब हम सब लोग साथ में इकट्ठे बैठकर भगवान का नाम का स्मरण करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे और अपनी भक्ति को प्रयास करेंगे। क्योंकि हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, भक्ति हमें कहाँ मिली है, लेकिन हाँ प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास भगवान देखते हैं। भगवान तो सब कुछ देने को तैयार, कुछ भी देने। लेकिन प्रभु कहा ना कि भगवान तो सब कुछ देते हैं, जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको कौन सा रत्न चाहिए? आपको वही रत्न चाहिए जो आपके जीवन काल में सबसे ज्यादा आपको जरूरी है, और वो है भक्ति। आज लोग को सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? हरे कृष्णा। आज लोगों को सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? भौतिक चीजों को छोड़कर। और लोगों को भगवान का नाम कहाँ कोई लेता है भाई? भगवान का नाम लेने के लिए तो वैसे तो कहते हैं कि जन्मों जन्मों के बाद वो हमें प्राप्त होता है, लेकिन हम प्रयास भी करते हैं। मेरे ख्याल से श्रीयस प्रभु बता रहे थे, सटनगर में बैठे हुए थे, 5 या 6 डिवोटी थे। शुरुआत में ऐसा होता है, हम सब लोग अपने सेंटर में देखते हैं, कभी कभी घंटी बजाने वाले पंडित जी होते हैं और आरती गाने वाले और फूल पे 2 आदमी होते हैं। उससे हम लोग अपने सेंटर में कभी कभी
भगवान की हम लोग आराधना करते हैं। लेकिन ठीक है, ये हम सब लोगों को प्रयास करते ही रहना है अपने जीवन। थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत बहुत कुछ चीज है समुद्र लीला की मंथन का, लंबी लंबी चौड़ी मतलब है। उसको जब हम लोग घर्षण करेंगे तो बहुत कुछ निकलता है, लेकिन आपने संवाद के रूप में और बहुत अच्छा चीज आपने बताया। हम सब लोग को उसको सीख मिलना चाहिए और हम सब लोग को अपने जीवन में उसका उपयोग करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for adding the valuable points.